साथियों, भारत में भारतीय हिंदुओं के एक नए भगवान पैदा हो गए हैं, कुत्ता भगवान। एक बीमार पागल कुत्ता रातों रात हिंदू आस्था का प्रतीक बन गया है, जिसे डॉक्टरी इलाज की जरूरत है। पुजारी, महंत, मठाधीश, पांडे उसे ईश्वर का अवतार साबित करने पर आमदा है। लंबे समय से इस धरा पर किसी ईश्वर ने अवतार नहीं लिया था। कुत्ते, तुझे कुक्कुट भगवान बनाकर ना दम लिया तो हमारा नाम पाखंड नहीं। क्या कुछ पूरा मामला है, इस वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले हमारी आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल यूपी न्यूज 24 आज की बात को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आमतौर पर लोग वीडियो देख लेते हैं लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं करते। इससे आपको अगला वीडियो नहीं मिलता, अगली खबर नहीं मिलती। और हम चाहते हैं कि ये जो खबरें हम आपके लिए लाते हैं रिसर्च करके, ये आप तक जरूर पहुंचे। आप इन खबरों के जरिए अपने देश, अपनी सोसाइटी में हो रहे अपराध से सतर्क रहें, ताकि आपके और आपके परिवार के साथ इस तरह की कोई घटना घटित ना हो। इसके लिए यूपी न्यूज 24 आज की बात को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब बढ़ते हैं खबर की ओर। तो हुआ यूं कि उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले के नंदपुर गांव में आवारा कुत्ता हनुमान जी की मूर्ति की परिक्रमा करता नजर आया। वो न भौंक रहा था, न किसी को काट रहा था, न किसी को परेशान कर रहा था और ना ही कहीं जा रहा था। वो लगातार मूर्ति के ही चारों तरफ घूम रहा था। थक जाता तो बैठ जाता और फिर से चक्कर काटने लगता। एक सड़क छाप आवारा कुत्ते की इस असामान्य हरकत ने पूरे इलाके को हलचल में डाल दिया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में देश के अरबपति वकील इन सड़क छाप कुत्तों के अधिकारों को लेकर बहुत लंबी लंबी दलीलें दे रहे हैं। उनका बूता चले तो कुत्तों के लिए इंसानों से ऊपर और अलग एक संविधान बना दें। तो साहब, एक दिन बीता, 2 दिन बीता, 3 दिन बीता, कुत्ता ना कहीं जाए, ना कहीं किसी को सताए, बस गोल गोल हनुमान जी के चक्कर लगाए। असल में यह एक मेडिकल कंडीशन है। कुत्तों का इलाज कराने वाले डॉक्टर इसे न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर बता रहे हैं, जिसकी वजह से सिर में कोई गंभीर चोट, कोई हादसा या किसी नस का कहीं दब जाना हो सकता है। जब हमने कुत्तों का इलाज करने वाले कुछ डॉक्टरों से बात की तो उन्होंने कहा कि सबसे पहले तो इस कुत्ते का सीटी स्कैन किया जाए। बहुत हद तक आशंका है कि उसे ब्रेन ट्यूमर हो और हो सकता है वो कैंसरस हो, क्योंकि ऐसी स्थिति में दिमाग की कोशिकाओं को ऑर्डर मिलने बंद हो जाते हैं और एक बात जो पहले से चलती आ रही होती है वही स्थायी भाव बन जाता है। अगर ऐसा है तो बिना देरी उसके ट्यूमर का ऑपरेशन होना चाहिए, वरना उसकी जान भी जा सकती है। तो जरूरत थी कुत्ते को पास के किसी मवेशी अस्पताल में ले जाकर इलाज कराने की। हर प्रखंड में, ब्लॉक में सरकार जानवरों के लिए मुफ्त इलाज के लिए मवेशी अस्पताल चलाती है, लेकिन जहां डॉक्टरों की जरूरत थी वहां पांडे पहुंच गए। ये मामला जी परसों शाम से था। एक लड़के ने देखा था, ये बोल रहे हैं कि जो कुत्ता है भैरवनाथ बाबा जी हैं, ये परसों शाम से 5 बजे से घूम रहा था। तो कल सुबह देखा, ये कल सुबह 2 बजे तक इन्होंने परिक्रमा अपनी चालू रखी। 2 बजे से ये अपना रुक गए, आराम करा इन्होंने। आज सुबह 4 बजे से फिर परिक्रमा इनकी चालू है। अभी तक काफी दूर दूर से लोग बाग देखने आ रहे हैं। सब ये कह रहे हैं कि भैरवनाथ जी बाबा हैं, ये इनकी पूजा करें, इनकी सेवा करें। ये कुत्ता हमारे सनातन की गौरव यात्रा का प्रतीक बन जाता है। खबरदार, जो किसी अधर्मी विधर्मी डॉक्टर ने इसे हाथ लगाया। तो जिस कुत्ते के लिए इलाज का बंदोबस्त होना चाहिए था, उस कुत्ते के नाम पर चमत्कार का बंदोबस्त हो गया। पंडों ने इस कुत्ते को भगवान भैरव का अवतार मानकर पूजना शुरू कर दिया। कल सुबह 4 बजे से परिक्रमा चालू की इन्होंने और लगातार परिक्रमा कर रहे हैं। और शाम में इनके ऊपर एक जंगली कबूतर भी आकर बैठा, वो भी फिर भी परिक्रमाएं करते रहे बराबर, ये रुके नहीं। ये हनुमान जी कर रहे हैं। प्रचारित करना शुरू कर दिया, फूल माला प्रसाद चढ़ाया जाने लगा। इस तरह गली का आवारा कुत्ता, बीमार कुत्ता भगवान हो गया। और देखते ही देखते हनुमान जी का मंदिर डॉगिस्तान बन गया। रूस के एक महान कवि और लेखक हुए रसूल हमजा तोप, उनकी विश्वविख्यात कृति है मेरा दागिस्तान। 1960 के आसपास ये कृति जब आई तो देखते ही देखते पूरी दुनिया में छा गई। इसमें रसूल हमजा तोप ने अपनी मातृभूमि, वहां गुजारे गए अपने बचपन, वहां के लोक जीवन और संस्कृति मर्मस्पर्शी ब्यौरा पेश किया है। तो अगर रसूल हमजा तोप से प्रेरित होकर बिजनौर के पंडों को, हिंदू दर्शन के हंडों को एक किताब लिखने की जरूरत पड़ी, और जरूरत क्या पड़ी, लिखनी चाहिए मेरा डॉगिस्तान। और क्या बात है, रूस वालों का मेरा दागिस्तान के आगे सनातनियों का मेरा डॉगिस्तान। उसमें इस बीमार खाजुए कुत्ते की विभिन्न भंगिमाओं का भाव
बिरहल कर देने वाला चित्रण होना चाहिए। हंसिए मत, सोचिए, एक सड़कछाप कुत्ता और उस कुत्ते को भगवान साबित करने पर आमदा कुछ सड़कछाप पांडे मिलकर इस देश की सामूहिक वैज्ञानिक चेतना को कुत्ते की धार से धो रहे हैं और उसे ईश्वरी पंचामृत बताकर गरीब जनता को पिला रहे हैं। यह धूर्तता हिला देने वाली है। मतलब सोचिए कि हमारी क्या समझ है, हमारी क्या चेतना है और हमारी क्या विकास यात्रा है। घटना की शुरुआत 8 जनवरी के आसपास हुई, जब नंदपुर गांव के एक बहुत ही विरक्त से हनुमान मंदिर में एक आवारा कुत्ता अचानक से प्रकट हो गया। आता नहीं है, सनातन में प्रकट हो रहा है। कुत्ता सुबह करीब 4 बजे मंदिर में घुसता हुआ देखा गया और हनुमान जी की तथा मां दुर्गा की मूर्तियों के चारों ओर लगातार चक्कर लगाने लगा। स्थानीय लोग हतप्रभ थे। उन्होंने बताया कि कुत्ता बिना रुके, बिना कुछ खाए पिए पिछले 3-4 दिनों तक परिक्रमा करता रहा। कुत्ते की इस परिक्रमा में भक्ति भाव विरहल आध्यात्मिक जनता ने अपने आप जोड़ दिया। एक स्थानीय भक्त ने मोबाइल पर इसका वीडियो रिकॉर्ड किया और फेसबुक पर पोस्ट कर दिया। यह देखते देखते पूरे सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वीडियो में कुत्ता लगातार चक्कर लगाता नजर आ रहा है, जो देखने में धार्मिक परिक्रमा जैसा लगता है। पंडे फुलटूस निठल्ले बैठे थे। इस तरह का वीडियो सामने आया तो उन्हें तो काम मिल गया। जल्दी ही आसपास के गांव से लोग जमा होने लगे। कुछ ने इसे चमत्कार बताया तो कुछ ने इसे कुत्ते का काल भैरव रूप कहना शुरू कर दिया। काल भैरव को धर्म में कुत्ता वाहन माना जाता है। इस दिन के भीतर पुजारियों ने कुत्ते का पूरा कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया। कुत्ते पर फूलों की बारिश होने लगी। जिस कुत्ते की तरफ सूखी रोटी तक फेंकने में लोग तैयार नहीं थे, उसे दूध, मेवा, मिश्री खिलाने में धन्य महसूस करने लगे। ऐसा लगता है जैसे कुत्ता लार टपका दे तो हजारों लोग उसे चाट भी ले। वीडियो वायरल होने के 24-48 घंटों में ही पूरी स्थिति बदल गई। अफवाहें फैल गईं कि नंदपुर गांव के हनुमान मंदिर में कुत्ता भगवान ने अवतार लिया है। 12 जनवरी तक तो मंदिर में हजारों की भीड़ रोज उमड़ने लगी। आसपास चाट पकौड़े की दुकानें खुल गईं। कुत्ता भगवान पर चढ़ाने के लिए सिंदूर, लैठी, चूड़ी बिकने लगी। बताया जाने लगा कि कुत्ता भगवान को क्या पसंद है। सर जी, कुत्ते के लिए बाकायदा नरम और गर्म गद्दा बिछाया गया। उसके पास इलाके का सबसे निठल्ला पंडा बैठ गया और बताने लगा कि वो कुत्ता देवता का प्रखंड ज्ञाता है। वो सबको बताने लगा कि कुत्ता भगवान के पैर छुओ। हजारों श्रद्धालु पूरे भक्ति भाव से आज भी कुत्ते को प्रणाम कर रहे हैं। सॉरी, कुत्ता भगवान को फूल चढ़ा रहे हैं, फल चढ़ा रहे हैं। और कुत्ता भगवान अगर फल या प्रसाद को चाट लेता है तो ऐसा लगता है जैसे साक्षात ईश्वर ने प्रसाद भेज दिया हो। कुत्ते के चाटे हुए फल और प्रसाद को पूरे भक्ति भाव से लोग आपस में बांट कर खाते हैं कि हे कुत्ता भगवान, हमारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करो। और सुनिए, पंडों को साबित करना था कि कुत्ता भगवान सिर्फ उनकी सुनते हैं तो पंडे को कहीं जाना होता है तो बोल देता है कि कुत्ता भगवान आराम कर रहे हैं, पट बंद है। उनके लिए गर्माहट की व्यवस्था की गई है क्योंकि ठंड ज्यादा है। कुत्ता बीच बीच में अपनी आंखें खोलता है और सोचता है कि ऐसे उल्लू अभी तक कहाँ छिपे थे। कुत्ता दबा कर खाता है, मजे करता है। लेकिन लोग बताते हैं कि कुत्ता इतना खा रहा है, सॉरी, कुत्ता भगवान इतना खा रहे हैं तो हकते भी होंगे, मुतते भी होंगे। लेकिन उनका हगा मुता कहाँ जा रहा है कोई नहीं जानता, क्योंकि वो जब से आया है मंदिर से बाहर निकलते नहीं देखा गया है। यह भी हो सकता है कि बाद में कुत्ता भगवान के मल मूत्र की नीलामी हो और भक्त उसकी बोली लगाएं, अपने बदन पर इत्र की तरह ईश्वरी कुत्ते के मूत्र का छिड़काव करें और जैसे बीमारी हारी तो जीभ पर जल छिड़कते हैं ना, वैसे ही ईश्वरी कुत्ते के मूत्र का पान करें। आप तो हंसने लगे। यह हंसने की बात नहीं है साहब, रोने की वजह है। ऐसा देश बनाया है हमने। पशु विशेषज्ञों और डॉक्टरों के अनुसार कुत्ता सर्कुलिंग बिहेवियर नाम की बीमारी का शिकार है और यह केवल इत्तेफाक है कि वो हनुमान जी की मूर्ति के चक्कर लगा रहा है। वो किसी घर के भी चक्कर लगा सकता था, पेड़ के भी चक्कर लगा सकता था, यहाँ तक कि किसी खाट के भी या फिर किसी कुर्सी के चक्कर लगा सकता था। यह एक न्यूरोलॉजिकल समस्या का संकेत है, जैसे ब्रेन इन्फेक्शन, रेबीज, ट्यूमर या फिर कान की बीमारी। ऐसी स्थिति में जानवर असहज हो जाते हैं और इलाज की जरूरत होती है। उन्हें ना किसी पूजा की, लेकिन लोग इसे दिव्य संकेत मान रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी चिंता की बात है, कुत्ते की बीमारी संक्रामक हो सकती है और जिस तरह से लोग उसके पास जा रहे हैं उसे महामारी फैल सकती है। लोग उसके संपर्क में आकर संक्रमण फैला सकते हैं। हैरानी की बात है कि
इलाके का प्रशासन, एसडीएम, डीएम जैसे अफसर नींद में सोए पड़े। ये शर्मनाक है। ये आस्था नहीं, मूर्खों और अराजकता है। भारत की ज्ञान परंपरा को नीचा दिखाने जैसा है। पशु कल्याण संगठनों ने कुत्ते को इलाज के लिए लेने की मांग की है, लेकिन भीड़ के कारण मुश्किल हो रही है। बिजनौर पुलिस और स्थानीय प्रशासन ने मामले की जांच शुरू की, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं हो रही है। भगवान बना दिए गए कुत्ते को बचाने की, रेस्क्यू करने की बेशर्म, जाहिल और इससे कहीं ज्यादा धूर्त धार्मिक नेता अभी भी कुत्ते को ईश्वर की लीला बता रहे हैं। हे कुत्ता भगवान, खुद को ऐसे लंपटों से बचाओ। ये तुम्हारे भक्त नहीं, तुम्हारी जान लेने पर आमदा है। वहां से भागते हुए बाहर निकलो, नहीं तो मारे जाओगे, एक दिन मरोगे। लेकिन इस देश की जनता क्या करेगी, जो धर्म के पीछे इस तरह पागल है कि उसे कोई भी उल्लू बनाता चला जाता है, और वो जब बनती भी चली जाती है, वो भी खुशी खुशी। इस वीडियो में इतना ही। इस खबर पर आपकी अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। यूपी न्यूज 24 आज की बात से जरूर जुड़िएगा। इस रिश्ते को और मजबूत कीजिए। हमारा चैनल यूपी न्यूज 24 आज की बात को सब्सक्राइब करके। जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार।